नमस्कार दोस्तों, ज्ञानी झारखंड के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो सीरीज कर रहे थे झारखंड दारोगा के सेट का, उसका तीसरा सेट है, जिसमें पहला सवाल है दोस्तों कि 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद से 6 मुख्यमंत्रियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने थे। तो इनमें 2 व्यक्ति हैं। पहला तो शिबू सोरेन जो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और हेमंत सोरेन जिनका ये दूसरा कार्यकाल है। दूसरा सवाल है कि झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते हैं। तो वो खरसावां क्षेत्र से आते हैं। तीसरा सवाल है झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था। तो जून 2010 में लागू हुआ था। कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन झारखंड में लागू हो चुका है अभी तक। अगला सवाल है कि झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित स्थानों में किस जगह पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा रांची। हटिया के रांची में यह स्थित है। अगला सवाल है बोकारो स्थित स्टील प्लांट किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो ये 1964 में स्थापित हुआ था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है। तो वो बीज है सरसों। अगला सवाल है झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो कुल 4 है। तो कौन कौन है। वो है रांची इंडस्ट्रियल एरिया, आपका है इंडस्ट्रियल एरिया। दूसरा है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया। तीसरा है संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया। और चौथा है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है। तो ऐसे अगर स्क्वायर मीटर में देखा जाए तो 30,778 स्क्वायर मीटर है। और अगर क्षेत्रफल में देखा जाए 79714 वर्ग किलोमीटर है। अगला देखा जाए, अगला सवाल है झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है। तो वो बराकर नदी पर है। अगला सवाल है चतरा जिला उग्रवादियों की हिंसा के एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है। इनमें से किस प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा वहाँ मुख्य रूप से पाया जाता है। तो वह एमसीसी संगठन। अगला सवाल है पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन से मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है। तो वह बैद्यनाथ मंदिर। अगला सवाल है दुमका उप प्रभाग के तहत कितने ब्लॉक होंगे। 10 ब्लॉक हैं। अगला सवाल है गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले के साथ जुदाई से बना है, मतलब किससे अलग होकर बना है। तो वह है पलामू जिला। अगला सवाल है कि झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो वो पारसनाथ पहाड़ी है, 1365 मीटर है। अगला सवाल है कि झारखंड के किस जिले से गोड्डा जिला तैयार किया गया है। संथाल परगना से सभी बना है। कुल संथाल परगना में 6 जिले हैं। अगला सवाल है कि किस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी बहुमत में आई थी। तो रघुवर दास के टाइम में, जो कि 28 दिसंबर 2014 को झारखंड सरकार में भाजपा पूरी बहुमत से आई थी। अगला सवाल है गुमला जिला में कितने उप विभाजन होते हैं। तो 3 हैं, गुमला, चैनपुर और बसिया। अगला सवाल है कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो वह है रांची में। अगला सवाल है वह जनजाति जिसकी ओलिचकी स्क्रिप्ट के नाम अपनी स्क्रिप्ट है। तो वह है संथाल। संथाल के स्क्रिप्ट है, यानी इसकी जो लिपि है वो ओलिचकी लिपि है, जिसको किसने विकसित किया था। तो रघुनाथ मुर्मू ने। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुड़ुक के नाम से भी जाना जाता है। तो वह है उरांव जनजाति। अगला सवाल है कि झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया गया है। तो ये झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद यानी झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के द्वारा लागू किया गया है। अगला सवाल है किस साल में मुंडा दुरत प्रकाशित हुआ था। 1942। अगला सवाल है कि आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो जमशेदपुर है। अगला सवाल है झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में रेलगाड़ी से जोड़ा गया था। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से 1908 दे रहा है, हालांकि ये ऑप्शन गलत है। 1852 ईस्वी में ये किया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो है कोराम्बे। अगला सवाल है कि झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था तिलैया में 1953 में। अगला सवाल है झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन के हिसाब से पलामू होगा। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 152 शहर हैं। अगला सवाल है धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर के अंतर्गत आता है। अगला और आखिरी सवाल है कि 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से की गई थी। तो 1991 में 2 ब्लॉक से धनबाद जिले के को कट करके बोकारो जिले की स्थापना, हालांकि धनबाद और गिरिडीह दोनों को कट करके बोकारो जिले की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से ये सेट समाप्त होता है। जय हिंद।